Assalamu alaikum. Self check 11.5. Fats and oils are a rich source of energy. They provide more energy as compared to carbohydrates and proteins. ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है. When 1 gram of typical fat, glycerol trioleate is burned completely in a bomb calorimeter. तो ये सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? mass of fat. जितने फैट को हमने बर्न किया है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है. एंड अ बॉम्ब कैलोरी मीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये वो टेम्परेचर है जिसको हम इनिशियल टेम्परेचर बोलेंगे, जिस पे हमने काम स्टार्ट किया. रेजेज इट्स टेम्परेचर बाय 8.77 डिग्री सेल्सियस. ये राइज इन टेम्परेचर है, मीन्स ये चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी के. इतना टेम्परेचर बढ़ा. टोटल स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी मीटर इज 4.321 किलो जूल पर केल्विन. ये क्या है? स्पेसिफिक हीट 4.321 किलो जूल पर केल्विन. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल फॉर दिस फैट. आपको अमाउंट ऑफ हीट फाइंड आउट करनी है, ठीक है. अब हमारे पास हीट के लिए फॉर्मूला होता है Q इजिकल्स टू MC डेल्टा टी, Q इजिकल्स टू NC डेल्टा टी या Q इजिकल्स टू C डेल्टा टी. फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा ये हम डिसाइड करेंगे इज गिवन यूनिट से. किलो जूल पर केल्विन, ना इसमें मोल इंक्लूड है ना इसमें मास इंक्लूड है, तो हम सिंपली फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q इजिकल्स टू C डेल्टा टी. ठीक है. अब हमारे पास C की वैल्यू क्या दी है इन्होंने? 4.321. साथ रखना है डेल्टा टी. अब ये डिग्री सेल्सियस में है और ये केल्विन में. ये बात हम अपनी लास्ट वीडियोस में, लास्ट न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि चेंज इन टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में होता है वही हमारे पास केल्विन में भी होता है. तो हम इसको डायरेक्टली एज 8.77 लिख सकते हैं. हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये Q हमारे पास निकल के आएगा 37.8951 और यूनिट क्या होगा? किलो जूल्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे C में किलो जूल मौजूद था. ये आ गया Q. अब जो मोस्टली हम यूनिट रिपोर्ट करते हैं वो होता है किलो जूल पर मोल. अब हमें 1 मोल के लिए फाइंड करना है, तो हमें एटलीस्ट ये तो पता हो कि ये जो हीट है वो कितने मोल्स के लिए. ये तो इन्होंने बताया है कि सिर्फ 1 ग्राम फैट के लिए है. तो अब हम फाइंड करते हैं कि ये 1 ग्राम फैट एक्चुअली कितने मोल्स हैं, ताकि हम बता सकें कि 1 ग्राम फैट मीन्स दिस अमाउंट ऑफ मोल, तो ये उतने मोल्स के लिए आ गया. अब मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मोल्स हमारे पास होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास. ठीक है. मोलर मास कहाँ से इस फैट का लाएं? फैट का फॉर्मूला दिया हुआ है C57H104O6. तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मोलर मास ऑफ फैट. कार्बन का मास 12 है, 57 कार्बन है. ठीक है. हाइड्रोजन का मास 1 है लेकिन 106 हाइड्रोजन्स हैं. ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, लेकिन 6 ऑक्सीजन्स हैं. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 884 ग्राम्स पर मोल. अब यहाँ से हम मोल्स फाइंड करें तो मोल हमें पता चल जाएंगे. मोल्स बराबर हैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो ये बन जाएगा 1.13 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मोल्स. अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो किलो जूल में हीट है वो इतने मोल्स के लिए. तो अब 1 मोल के लिए फाइंड आउट करना कोई इशू नहीं है. हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर 1.13 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 मोल्स जो हीट है हमारे पास वो कितनी है? 37.89517 किलो जूल्स. सो फॉर 1 मोल अब ये क्या हो जाएगा? 37.89517 डिवाइडेड बाय 1.13 एक्सपोनेंशियल माइनस 3. ये किलो जूल और ये मोल. तो हम जब अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 33535.5 यूनिट किलो जूल पर मोल. तो ये हमारे पास हीट आ गई जो हमें मिलेगी जब हमारा फैट जो है आपके पास कंबस्ट होगा.
तो ये जो आगे वाला काम था वो सिर्फ ये था कि ताकि हम डिज़ायर्ड यूनिट अचीव कर सकें, जो कि क्या होता है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।